गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 19 अक्टूबर। दो प्रसंग हैं आज आनंद रस रत्नाकर में। आज के पृष्ठ में ये दोनों प्रसंग परम पूज्य महाराज जी के श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय पर बम्बई में प्रवचन हुए थे। वैसे अध्याय का नाम देव आसुर संपद विभाग योगो नाम 16वां। पर महाराज जी ने आसुरी संपत्ति पर भगवान ने जो भी आगे के श्लोक कहे वो आगे की व्याख्या समय भी वैसे सीमित था और शुरू के जो 3 श्लोक हैं देवी संपत्ति को लेकर करीब 28 भगवान ने देवी संपत्ति यानी जो साधुओं में सहज गुण पाए जाते हैं और जो हमको प्रयत्न करके साधना करके अपने जीवन में लाने हैं, और आसुरी संपत्ति जो असुरों में होते हैं उनका भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम 18वें अध्याय में आगे चल के संक्षेप में। तो आसुरी संपत्ति को 16वें अध्याय में विस्तार में बताया। तो इसलिए पुस्तक का नाम देवी संपद योग रख दिया गया, क्योंकि उसमें आसुरी संपत्ति का वर्णन यानी उन श्लोकों की व्याख्या नहीं थी। देवी संपत्ति में जो भगवान ने ये जो 28 प्रथम 3 श्लोकों में गुण गिनाए वो सब साधु के जीवन में सहज रहते ही हैं। चारपाई जो गांव में आप लोगों ने देख रखी होगी, एक पाया पकड़ के उसको खींचो तो बाकी तीनों पाए साथ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 4 पाई है तो 4 जने लगेंगे उठाने के लिए, हल्की होती है निवार की। तो ऐसे ही साधु के जीवन में ये जो अज्ञान का मिटना है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 दिन प्रवचन हुए मौनी जी के, राम भैया के वहाँ राम हरि कुंज में। तो गुणातीत बनने के लिए यानी गुणातीत आत्मा है ही है। परमात्मा गुणों से अतीत है, वो प्रकृति में नहीं है। प्रकृति यानी जिसमें हम लोग बैठे हैं वो तो माया की रचना है, और परमात्मा जो है वो तो मायापति है, माया के अतीत है, माया उसके कंट्रोल में है। तो माया के ये 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस, जिसके कारण जीव बेचारा, क्योंकि वो अविद्या के अधीन है, माया के अधीन है जीव। भगवान माया के पति हैं। तो माया के अधीन होने के कारण सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों का हम खेल देखते हैं। कभी सात्विकता आ गई, बड़ा शांति है, बड़ा आनंद है, फिर राजसिक, फिर अपना लगे कर्म में लग गए, और कभी लगता है सो जाएं, बड़ा प्रमाद, बड़ा आलस्य। तो ये रजस तमस और सत्व, ये 3 गुण, इसी से ये प्रकृति का सब खेल चलता है। गुणातीत की उपलब्धि तब हो जाती है जब ये अज्ञान कि मैं ये शरीर हूँ, जब व्यक्ति अपने को जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, तो वहीं पर जो मैंने दृष्टांत दिया कि एक चारपाई के पाए को खींचा तो सब आ गए। तो साधु के जीवन में गुणातीत बनने की पहले योग्यता 3 प्रवचनों में बहुत सुंदर उन्होंने प्रकाश डाला कि
बिना वैराग्य के संभव नहीं है। जब व्यक्ति संसार में इतना रचा पचा है तो वो तो साधना जो है गुणातीत की, वो तो सब कक्षाएं पार करने के बाद है। धर्म की कक्षा, भक्ति की कक्षा, योग की कक्षा, तो ये तो आखिरी कक्षा है, अज्ञान का मिटना। तो अज्ञान का जो मिटना है, ये सबसे बड़ा साधु के जीवन में एक महर्षि बता रहे हैं कि साधु के जीवन का रहस्य नीचे बताएंगे। आखिरी वाक्य है, यह साधु के जीवन का निष्कंप रहस्य है। कंपन कहते हैं कि विचलन होना। तो अविचलित स्थिति में ये जो सत्व रजस तमस है, ये इनका रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि कभी सत्व रजस तमस को दबाएगा, कभी रजोगुण ऊपर आ जाएगा तो सत्व को तमस को दबाएगा, कभी तमोगुण ऊपर आ जाएगा तो सत्व को रजस को दबाएगा। तो वहाँ निष्कंपता नहीं है। कितना ही उच्च कोटि का साधक हो, जब तक उसको ज्ञान के द्वारा ज्ञान नहीं मिटा, तब तक निष्कंप स्थिति में, तो ये सिर्फ साधु के जीवन का रहस्य ही इस प्रसंग में महर्षि ने नहीं बताया है। साधु के जीवन का निष्कंप रहस्य, कंपायमान जो उसकी स्वरूप स्थिति है, उसमें कंपन का प्रवेश ही नहीं है। तो स्वरूप स्थिति जो है, उसकी अभिव्यक्ति व्यवहार में भी होती है, व्यवहार में भी हम देखते हैं। उसी को आज महर्षि बताएंगे कि व्यवहार में ये जो अद्भुत बातें साधु के जीवन में देखी जाती हैं। तो महाभारत की कथा से महर्षि प्रारंभ कर रहे हैं। इंद्र को बृहस्पति ने भेजा था। प्रथम प्रसंग है साधु के जीवन का रहस्य। तो साधु के जीवन का जो निष्कंप रहस्य है, उसी को समझाने के लिए महर्षि इस महाभारत की कथा का उल्लेख कर रहे हैं। उसमें क्या है कथा में? बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो इंद्र ने पूछा होगा कि महाराज हमारे जीवन में ये साधुता कैसे आवे। तो इंद्र को बृहस्पति ने भेजा था कि प्रहलाद जैसी देवी संपदा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। इंद्र ने दृष्टांत भी दिया होगा, क्योंकि प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं। और उस समय जब प्रहलाद राज्य कर रहे थे हिरण्यकशिपु मरने के बाद, तो देखा कि भाई तो अद्भुत है प्रहलाद का जीवन, जबकि वो तो असुर है, ये तो देवता है इंद्र, और इसको अपने ऊपर लज्जा आ रही है कि एक असुर है, उसमें इतने देवी गुण, और मैं जो हूँ इन देवता होते हुए भी मेरे में जो कि देवी गुण होने चाहिए, देवता से ही देवी गुण है। तो इसलिए जब बृहस्पति को पूछा तो बृहस्पति ने कहा कि बेटा तुम अगर प्रहलाद जैसी देवी संपदा प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। भगवान ने भी भगवत गीता में 4 अध्याय में कहा, अगर इन महात्माओं से कुछ प्राप्त करना है तो तद विधि प्रणिपातेन, पहले तो श्रद्धा, परिप्रश्नेन, फिर अपनी जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी संसार को लेकर नहीं, तत्व जिज्ञासा, और सेवया, क्योंकि जब सेवा में रहेंगे तो उनके जीवन को देखेंगे। अभी महर्षि आगे बताने जा रहे हैं। बिना प्रहलाद जैसा शील स्वभाव प्राप्त किए हे इंद्र तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण का व्यक्ति इच्छुक तो है, हर व्यक्ति चाहता है। यहाँ तक कि अर्जुन ने भी, यद्यपि युद्ध का मामला था, फिर भी वहाँ पर भी
एक वाक्य कह ही दिया, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अब जब देखा कि ये तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई, धर्म संकट में आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। बार बार मन तो यही कह रहा है कि इन पूज्य लोगों को मारना अधर्म है, पर ये भी बात उसको पता है ये गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। शास्त्रों में वचन है कि ऐसे लोगों को मारना अधर्म नहीं है। तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म में मैं अच्छी तरह से, सम्मूढ़ यानी मूढ़ तो सामान्य, और सम्मूढ़ यानी सम्यक रूप से मेरा जो है निश्चय ही नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूं। धर्म का जानकार तो मैं हूँ, प्रथम अध्याय में बहुत सारी धर्म की बातें भगवान को सुना दी मित्र होने के नाते। उसको बाद में आगे चल के पता लगा कि ये तो मित्र क्या है, ये तो साक्षात भगवान है। तो कहने का मतलब वहाँ पर भी वो कहता है कि श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप निश्चित करके कहें। युद्ध में कल्याण है, मैं युद्ध करूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि युद्ध में कल्याण है, इसलिए ये वचन कहकर भी आगे कह देता है कि युद्ध में नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा दिए, बोले अब कम से कम शिष्य बना है तो आगे की चीज़ हम संभाल लेंगे। ये तो समर्थ है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु और बागे आदि शंकराचार्य और आगे के जो जगत गुरु हैं वो तो उनका एक कण है, भगवान के ज्ञान का एक कण है। भगवान जो हैं वही सच्चे जगत गुरु हैं। तो इसलिए इस बार पूरी शंकराचार्य जी कह रहे थे कि विद्या का एक कण आ जावे उसी से विद्या अविद्या हट जाती है। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि चलो इसके कल्याण की बात तो हम कह ही देंगे। तो यहाँ पर भी बृहस्पति जी कह रहे हैं कि बिना प्रहलाद जैसा शील स्वभाव प्राप्त किए हे इंद्र तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बस लड़ते रहो, देव असुर ये जो संग्राम है चलता ही रहता है, कभी वो जीतते हैं कभी ये जीतते हैं, उसी में लगे रहते हैं। कल्याण जो है अब ये जन्म मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसी को कहते हैं परम कल्याण, मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो तो जब प्रहलाद जैसा शील स्वभाव तुम्हारा बनेगा तब जाके होगा। तो इंद्र की तो बड़ी निंदा है शास्त्रों में, क्योंकि बड़ा वैसा है जैसे ही देखता है कि कोई है ना 100 यज्ञ पूरा करने जा रहा है, वैसे ही घोड़ा चुरा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, है ना, हमेशा उसको लगा रहता है कि हमारा पद जो है वो छिन न जाए। तो इसलिए प्रहलाद का शील स्वभाव देखो, वो तो अद्भुत है। अब आगे कथा में क्या है, इंद्र ने शिष्य का रूप धारण करके वर्षों तक प्रहलाद की सेवा की। अब ये तो यहाँ प्रसंग पूरा होता है। अब परम पूज्य महाराज श्री जिन श्लोकों पर प्रवचन कर रहे हैं गीता के, उसी संदर्भ में हमको बता रहे हैं देवी संपदा। प्रथम वाक्य में आया ना, प्रहलाद जैसी देवी संपदा। तो वो जो 28 बातें गिनाई हैं भगवान ने 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में, वो देवी संपदा जो है सद्गुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है कि, अब ध्यान से सुनना, वे कैसे व्यवहार में असंग रहते हैं, कैसे संकटों का सामना करते हैं, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं, साधु का स्वभाव है वह। 3 बातें यहाँ गिनाई हैं महाराज ने मोटी मोटी। ऐसे उनके जो सहज, जैसे फूल है सहज उसमें सुगंध आ रही है, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जंगल में है, अब जंगल में कौन उसकी खुशबू लेने वाला है, कोई बात नहीं, वो तो अपनी खुशबू देगा ही, कोई चाहे लेने वाला हो या ना हो।
ऐसे ही साधु के जीवन की ये जो यहाँ मोटी मोटी 3 बातें महर्षि ने बताई। नंबर 1, वे कैसे व्यवहार में असंग रहते हैं। कल मौनी जी सुना रहे थे, कोई सिलेक्शन था, उनको भी रखा गया टीचर का, तो दक्षिण में शायद या कहीं भी, और एक महात्मा थे और एक हेडमास्टर थे। अब वो जो भी आई देवियाँ एक एक करके, तो एक देवी का उनका ध्यान गया कि बहुत योग्य है हर प्रकार से और सब प्रकार की डिग्रियां हैं। अब उसके बाद एक एक करके सब आते गए और एक देवी जी हाथ में बच्चा और बोली कि हमको नौकरी की ज़रूरत है। अब उसका देखा भी तो उसमें न तो कोई डिग्री विग्री थी, हाँ थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा सकती, इतना तो बात ठीक थी। और वो पूछा गया, भाई तुमको कैसे रखें, तुम्हारे तो पास डिग्री भी नहीं है। बताया कि मेरी शादी हो गई है और पति ने छोड़ दिया है, पति बहुत पीता था, मारता पीटता था, और इधर पीहर में भी नहीं रख रहे हैं, तो मैं करूं तो क्या करूं, अभी तो कहीं रह रही हूं, इसलिए मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो मौनी जी ने सुनाया कि वहाँ प्रसंग ये था कि सात्विकता, सत्व जो है, वो भी दुविधा में डाल देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दया, ये तो दया की पात्र है। अगर इसको नौकरी मिलेगी तो कम से कम ये पढ़ावेगी और इसकी जीविका चलेगी। तो बोले कि मेरे सामने, मेरे हृदय में ये समस्या आ गई कि योग्य वो है और ये ज़रूरत इसको है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वही जो महात्मा जी बैठे थे और हेडमास्टर, उनके सुपुर्द करके वो चले गए। यानी आप लोग जो निर्णय करो वो ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वे कैसे व्यवहार में असंग रहते। भाई ये दोनों जो सोच के जो भी करेंगे ठीक करेंगे। अब हमारे हृदय में ही दुविधा आ गई कि भाई योग्य ये है और नौकरी इसको मिलनी चाहिए, तो अब करें तो क्या करें। तो व्यवहार में असंग रहना अर्थात देखिए उन दोनों के जिम्मे करके और अपना निकल गए। अच्छा, कैसे संकटों का सामना करते हैं। अरे भाई संकट के ऊपर संकट व्यवहार में आते जाते हैं। आज वो रूठा हुआ है, आज उसको मनाना है, आज वो है ना चला गया आश्रम छोड़ के। तो कैसे संकटों का सामना करते हैं। पुराने महंत जी कोई घटना विशेष के कारण छोड़ के चले गए। अब किसी को पता ही नहीं लगा आश्रम में कब चले गए, कहाँ चले गए। महर्षि यहीं थे वृंदावन में। यानी आश्रम का महंत चला जावे। अब ये महापुरुष होते हैं तो इतने लोग आते हैं और सब पूरी व्यवस्था वगैरह वो तो महंत के जिम्मे रहती है। तो महर्षि जाने के बाद लोग अपना ढूंढते ढूंढते रहे। महर्षि ने किसी को नहीं कहा कि उनको ढूंढ के लाओ, परंतु विनोद में ही उनका विनोद भी गंभीर विनोद। भाई हमको तो ये भी नहीं मालूम है कहाँ से राशन लाना है, कहाँ से क्या लाना है, महंत जी चले गए। ऐसे करके इतनी गंभीर परिस्थिति में भी विनोद करते थे। कैसे संकटों का सामना करते हैं, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं। तीसरा पॉइंट, चलो संकटों का सामना वो कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वो गुणातीत हैं। हम लोग संकट में विचलित हो जाते हैं क्योंकि हमको वो विद्या प्राप्त है नहीं कि मेरा असली स्वरूप क्या है। आप इसको बहुत सरल करके समझो कि नाटक में जो रावण का काम कर रहा है, क्या उसे नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं? अभिनय तो कर रहा है, वो कोई रावण थोड़ी बन गया। हो सकता है बहुत सात्विक हो,
ये चतुर्वेदी करके जो रावण बनता था सीरियल में, बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी व्यक्ति था। उसका शरीर वगैरह और उस प्रकार देख के उसको रावण का अभिनय दिया गया। तो जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब वो व्यवहार में हम उसको देख रहे हैं तो क्या उसको भूल गया? एक स्त्री है, स्त्री मतलब नाटक में है तो वो पुरुष, तो अब वो जो पुरुष है वो स्त्री का रूप, यहाँ रासलीला में तो आप जानते ही हो, सब वो लड़के ही तो बने हुए रहते हैं सखिया। तो अब जब वो स्त्री बना हुआ नाटक कर रहा है और पुरुष उससे प्रेम कर रहा है, तो थोड़ी है कि वो स्त्री जो है, मतलब स्त्री शरीर में नाटक जो कर रही है तो पुरुष वो मोहित हो जाएगा उस पर, ऐसा थोड़ी है। वो तो जान रहा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। तो इसलिए ये जो महापुरुष हैं, महर्षि यहाँ 3 बातें बता रहे हैं कैसे व्यवहार में असंग रहते हैं। आत्मा का स्वरूप ही असंग है, व्यवहार वो बहुत अच्छा निभा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो दुनिया के लोग मुझे समझ रहे हैं, हम क्या समझते थे? महर्षि को क्या कहना पड़ता था उपदेश में? आप लोग जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं जो अपने को बताता हूँ वो मैं हूँ। तो वो तो आत्मा तो असंग ही है। और संकटों का सामना, अरे भाई संकट कोई सच्चे थोड़ी है। नाटक में कोई दिखाया गया कि ऐसा संकट आ गया है ना, सीता का हरण हो गया और विलाप कर रहे हैं राम जी, तो नाटक ही तो है। हमारे स्वामी गिरीशानंद जी कहते हैं कि नारद जी आए तो भगवान तो विलाप कर रहे थे, सीता जी का हरण हो चुका था। तो जैसे ही देखा नारद जी आए तो वैसे ही एकदम शांत हो गए, कोई विलाप वगैरह नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? विलाप करता हुआ व्यक्ति एकदम शांत हो जाए, वहाँ वो सब उसके पूर्व ये आया भी है। भगवान लक्ष्मण कहीं गए हुए थे तो उनको तो अग्नि में रख दिया, असली सीता को, तो कि तुम तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। वो माया की सीता जो है, अब उसी का सब नाटक चल रहा है, माया की सीता का हरण किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं शास्त्रों में समझने लायक है। तो ये भी जो है ये सच्चा नहीं है, तो संकटों का सामना तो कर लेते हैं, पर लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव वो कैसे करते हैं ये भी देखने का। क्यों? हमारे सामने जो हमारे अनुकूल है उसके साथ हम प्रियता का बर्ताव कर लेंगे, पर हमारे जो प्रतिकूल है उसके साथ प्रियता का बर्ताव कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ लोगों के साथ, यानी उसमें अनुकूल प्रतिकूल का प्रश्न ही नहीं है। लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव कैसे करते हैं, साधु का स्वभाव है। ये स्वभाव पर बहुत जोर है ना। साधु के जीवन का रहस्य, इसको एक शब्द में कहना हो तो वो उनका अब स्वभाव बन गया है। जैसे हम लोगों का स्वभाव है, अनुकूल व्यक्ति आया बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। महाराज जी को ये वाक्य क्यों कहना पड़ा? 2.5 महीने पहले हम बैठे हैं, प्रबुद्धानंद जी बैठे हैं और विमलानंद जी बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। और फिर अगला वाक्य क्या था? प्रबुद्धानंद जी की ओर उंगली करके कहा कि जब ये हमारे पास आए तब हमको ऐसा लगा कि ये जिज्ञासु निकलेंगे। यानी उनका उस समय का वैराग्य, उस समय की उनकी जो दृढ़ता, नवयुवक आदि आदि बहुत सारी बातें महर्षि ने देखी तो स्पष्ट कहा। यानी 30 साल अब वो व्यक्ति सेवा कर चुका है, अब महर्षि लीला संवरण करने जा रहे हैं, उसके पूर्व का वाक्य 2.5 महीने पूर्व का। हमको लगा कि ये भी निकलेंगे, उनके सामने ही बोल रहे हैं, हम भी वहाँ दोनों बैठे हैं। परंतु इनका जब व्यवहार देखा, व्यवहार में क्या देखा? आगरा में ही उनके पूर्वाश्रम के सब लोग थे, शर्मा जी जानते भी हैं।
वो जब आते थे उनके साथ बैठ के उनको किस प्रकार से खिलाना पिलाना, इस डिब्बे में ये है, इस डिब्बे में काजू है, ये भैया ये लो ये लो, तो वो ये सब बातें नहीं कही, महर्षि ने नहीं कही। खाली संकेत में एक वाक्य बोले कि इनका भी हमने व्यवहार देखकर हमको निराशा हो गई। अब प्रभुदान जी महाराज का शरीर नहीं है, पर ये सबकी कथा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि वो तो नहीं निकले और बाकी दो निकल गए जिज्ञासु। हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। अर्थात ये वैराग्य जो है ये कितना कठिन है। वैराग्य घर छोड़ देना वैराग्य नहीं है, परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम। बहुत सुंदर समझाया मौनी जी ने। असली कृपा क्या है ठाकुर जी की, वो यही है कि जब व्यक्ति उस रस में डूब जाता है, अपने आप ही वैराग्य हो गया। अभी तो संसार का रस है, तो संसार का जब रस है तो अब ये सब बातें तो साधकों की हो रही है कि कहाँ कहाँ फेल हो जाते हैं, पर महात्मा से क्या सीखना है। कह रहे हैं महाराज श्री कि सदगुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है। तीसरी बात क्या बताई, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं। यानी इसमें ये हमारे हैं और ये पराये हैं, और ये हमारों के लिए विशेष और परायों के लिए उपेक्षा, ये साधु के जीवन में नहीं होगा। इसीलिए महाराज जी को कहना पड़ा कि इनका व्यवहार देख के हमको निराशा हुई। वहाँ लोगों का मतलब जितने लोग उनके सामने आते हैं, है ना, उनके साथ प्रियता का ही बर्ताव रहता है। क्यों? अपनी आत्मा है। उनको ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ कि मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि अपने ही दांत से जीभ कट जाती है तो हम लोढ़ा लेके दांत को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा ही दांत है और हमारी जीभ है। तो जब मैं ही सब रूपों में हूँ तो ये अच्छे ये बुरे ऐसा थोड़ी होगा, सब मेरा ही स्वरूप है। तो ये तीसरा पॉइंट और कठिन है, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं, यानी कैसे सब लोगों के साथ, यहाँ सब जोड़ देना चाहिए, कैसे सब लोगों के साथ, प्राणी मात्र के लिए। एक कुत्ता भी है, वो भी दुखी है, उनको नहीं देखा जाता। साधु का स्वभाव है। वे बोले महाराज ये कैसे संभव है? ये साधु का स्वभाव है। उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है गुरुओं की कृपा से, अब वो उनका स्वभाव बन गया है। ये तो 3 बातें महर्षि ने नमूने के लिए दे दी। अब आगे थोड़ी बातें और गिनाएंगे। सत्पुरुष का सहज स्वभाव है, हमको कितना श्रम होगा ये नहीं देखते हैं, प्रेम से दूसरे का भला करते हैं। अच्छा, कोई आकर तारीफ करने लगे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो उनको ऐसे लगता है जैसे कोई पाप कर रहा हो। जितनी विद्या बड़ी होती है, धन बड़ा होता है, कुल बड़ा होता है, उतने ही झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, और यहाँ विद्या अहंकार, विद्या अहंकार दे रही है, वो विद्या नहीं है, अविद्या है। यह सत्पुरुषों के जीवन की प्रक्रिया है। उनकी रहनी दूसरों को सुख पहुंचाने वाली होती है। उनके जीवन में विनय की मधुरता रहती है, वाणी पर नियंत्रण रहता है। स्वभाव से ही सबके कल्याण में उनकी बुद्धि लगती है। उनके आसपास के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दिन मिले कि अंतिम दिन मिले, एक रस उनका प्रेम होता है। नए से हिचकते नहीं हैं और पुरानी पड़ जाने पर
प्रीति कम नहीं हो जाती है। उनका रस, उनका स्वाद कभी बासी नहीं पड़ता है। यह साधु के जीवन का निष्कंप रहस्य है। अगले प्रसंग में परम पूज्य महाराज जी धैर्य, क्योंकि वहां 28 चीजें गिनाई भगवान ने, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानता। तीसरे श्लोक में 16वें अध्याय में तेज, क्षमा, धृति, धृति यानी धैर्य। तो धैर्य पर महर्षि बोल रहे हैं धीरज नहीं खोना चाहिए। कोई उद्वेग का प्रसंग आ गया, आ जाए, घबराना मत, आते ही रहेंगे। जैसे बरसात चल रही है, हम वाहन में हैं, क्या करते हैं, ड्राइवर जो है चला रहा है, चालक वाइपर को ऑन कर देता है, बारिश आ रही है, वाइपर अपना काम करता रहता है। हम लोग माया में हैं, माया का स्वरूप ही यही है, उद्वेग उद्वेग उद्वेग। शांति और सुख के क्षण तो बहुत गिने चुने हैं, बाकी तो निरंतर उद्वेग ही है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए, चलो सामान्य उद्वेग की तो व्यक्ति एक उसके पास शैली बन जाती है, उसका तो वो सामना कर लेता है, पर कोई कोई उद्वेग जो होते हैं वो उसका धैर्य छूटने लगता है। उसी के लिए कह रहे हैं कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए तो घबराना मत। कलाश्रम में एक देवी जी आई थी परिवार सही, पहले भी यहाँ गोपालगढ़ आई हैं। हम तो वहाँ मोनी जी के प्रवचन में गए हुए थे, तो लौटे तब वो लोग वहीं थे, स्वामी सच्चिदानंद जी सत्संग कर रहे थे। हमारे लिए पूछा, बोले स्वामी जी आ गए। यही पूछा उसने कि स्वामी जी ये जो निष्ठा जो है विचलित हो जाता है व्यक्ति, अब वो वेदांत का जो भी कर रही है बेचारी, बोले विचलन आ जाती है। हमने उसको समझाया वेदांत आखिरी कक्षा है, पहले भक्ति, रक्षिष्यति इति विश्वास। शरणागति के 6 लक्षणों में एक लक्षण है वो हमारी रक्षा करेंगे। अभी तक उन्होंने रक्षा करी है, कर रहे हैं और करेंगे। क्या कह रहे महाराज जी, कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए घबराना मत। सदगुरु और हमें क्या देते हैं, यही तो देते हैं। क्या कह रहे हैं आगे, और जबरदस्त बात बता रहे हैं, धैर्य रखना। हमारे जीवन में जो उद्वेग के, घबराने के प्रसंग आते हैं उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। अंधकार देखकर घबराना नहीं चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में ये नहीं समझना चाहिए कि ये अब हमेशा के लिए आ गई, क्योंकि जो आता है सो जाता है। जगत का नियम है, परिवर्तनशील है जगत, जो आता है सो जाता है, ये नियम है, यह भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन आते हैं, ये नहीं रहेंगे, बुरे दिन आते हैं तो उसमें घबराने की क्या बात है, ये भी नहीं रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छे दिन आवे तो फूल मत जाओ, ये भी धैर्य की कमी है। बुरे दिन आवे तो घबरा मत जाओ। ये पकड़नी है, सत्संग की ये जो बातें हैं इनको पकड़ना है। रक्षिष्यति इति विश्वास। देवी जी को समझाया कि शरणागति, भक्ति जो है इसको करना है। वेदांत के तो हम लोग जिन्होंने घर छोड़ा है ना, और सचमुच में गुरु के ज्ञान के लिए जिन्होंने घर छोड़ा है, उनके लिए ये ज्ञान का प्रसंग है। उनको व्यक्ति जो बेचारा गृहस्थ है ना, पति है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, माता पिता, सास ससुर, वो देवी जी वेदांत की कि मैं ब्रह्म हूँ, कब तक चलेगा? वो जो उद्वेग हैं, वो उद्वेग तो ब्रह्म थोड़ी रहने देंगे। भावना नहीं है, ब्रह्म जो है वो एक वस्तु स्थिति है
जिसको जानना पड़ता है। वो कौन जान सकता है? जो सन्यासी है, जिसने सर्वकर्म संन्यास किया है, यानी जेन्युइन। तो जेन्युइन व्यक्ति जो है, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसने गुरुओं की सेवा की है ना, उसके लिए ये है कि मैं ब्रह्म हूँ। हम लोगों के लिए रक्षिष्यति इति विश्वास। देखिए राधा गिरधर गोपाल आज जिस पॉइंट पे हम हैं, पीछे मुड़ के देखें क्या क्या घटनाएं नहीं घटी। किसने बचाया? महाराज उस समय तो उसने बचा लिया, उस समय उसने बचा लिया। अरे कुछ नहीं, ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा दी, तब जाके उसने हमको सहायता करी। बिना ठाकुर की प्रेरणा के साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो फिर वो निस्वार्थ कैसे बन गया? कैसे हमको उसने सहायता कर दी? ठाकुर जी के कारण। इसलिए मूल में हमेशा ठाकुर जी का हाथ देखना। कभी भी व्यक्ति है, भगवान ने उसको निमित्त बनाया, उसको धन्यवाद दे देना, पर हृदय में यही मानना कि ठाकुर जी ने। हमने महाराज को जैसे प्रबुद्धानंद जी करते थे, हमने लिस्ट बता के और सेठ का नाम ले लिया कि फलाने सेठ ने ये सब भेजा है राशन। महाराज ने क्या कहा? गोविंदानंद, हमारे यहाँ किसी सेठ के यहाँ से कुछ नहीं आता है, हमारे पास ठाकुर जी सीधे भेजते हैं। एक शिक्षा दे रहे हैं। ऊपर बताया ना कि जब साधु के साथ, सदगुरु के साथ रहोगे, है ना, तब ये सब सीखने को मिलेगा। इसलिए हम लोगों को भी ठीक है, ठाकुर जी ने किसी को निमित्त बनाया, उसने सहयोग दिया, ये बात सही है, पर हमेशा ठाकुर जी को ही मूल में रखना है। रक्षिष्यति इति विश्वास। हमने उस देवी जी को समझाया, ये 100% हृदय में बन जाए कि वो हमारी रक्षा करेंगे, विचलित हो ही नहीं सकता। महाराज ने क्या कहा? बोले कि हमारे जीवन में जो द्वेग के, घबराने के प्रसंग आते हैं, उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो फिर हम धैर्य खोके और सब उल्टा सुल्टा और गलत काम और, है ना, बेईमानी और ये सब क्यों कर लेते हैं? हमारा धैर्य टूट जाता है। धैर्य नहीं टूटना चाहिए। धृति पर बोल रहे हैं महाराज। देवी संपत्ति में जो धृति है, सात्विकी धृति, सात्विकी धृति। तामसी और राजसी धृति से काम नहीं चलेगा। सात्विकी धृति क्या है? वो रक्षा करेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत देके महाराज पूरा कर रहे हैं। सरल है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। हमने 1 महीने की पैदल यात्रा प्रारंभ की। 2-3 मील चलते चलते बड़े जोर का बादल आया, वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी भर गया। अब क्या हुआ? अरे पहले दिन ही ऐसा हुआ, है ना, लेकिन फिर भी धैर्य बना रहा। ठाकुर जी की कृपा देखो, ये भी कृपा है, धैर्य का बना रहना भी कृपा है। पर वो कृपा कब होगी, इसका अनुभव कब होगा कृपा का? जब हम सत्संग करेंगे। ये हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये जो सत्संग कर रहे हैं, ये आत्म कृपा है। बाकी तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ये तो निरंतर सब पे बरस रही है। पर अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। धैर्य बना रहा, है ना, तो धैर्य जो बना रहा, यही इस प्रसंग का जो महाराज श्री सुना रहे हैं, है ना, दृष्टांत के रूप में। क्योंकि अगर धैर्य टूट जाता, प्रथम दिन ही ऐसा हुआ, तो चलो लौटो, अभी तो 30 दिन की यात्रा है ना, पता नहीं क्या क्या होगा, बवाल, लौट जाते। बोले नहीं, लौटे नहीं। हालांकि स्थिति तो लौटने जैसी ही थी, पर धैर्य बना रहा। एक दीपक दिखता था बड़ी दूर, उसकी सीध में चले गए, छप्पर मिल गया, सूखी जमीन मिल गई, रात को पीने का दूध मिल गया, सो गए। दूसरे दिन सवेरे उठे और फिर चमत्कार देखिए ठाकुर जी का,
पहले दिन ही परीक्षा ले ली, है ना। जब धैर्य नहीं टूटा तो फिर क्रमशः 29 दिनों की यात्रा की, कहीं कोई विघ्न आया ही नहीं। पहल किसी काम में विघ्न आता हो तो धीरज नहीं खोना चाहिए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।